नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर हुआ ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक का आयोजन, कहां स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, साथ ही जानेंगे कि कहां संपन्न हुआ नन्हे मुन्ने बच्चों के दीक्षांत समारोह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर के क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक ब्लॉक प्रमुख इति सिंह व खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। बैठक में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्याएं सुनी गई। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव के लिए ज्यादातर समस्याएं सफाई कर्मचारियों की रही, जो पंचायत में कार्यरत हैं फिर भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ग्राम पंचायत नगला महासिंह में 1 वर्ष से कोई विकास कार्य न होने पर ग्राम प्रधान ने बैठक में रखी अपनी समस्याएं। खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने पंचायत की समस्या को जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया है। बैठक में प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल सहित सभी प्रधान उपस्थित रहे। सर, आज किस तरह की बैठक रही और क्या रहा? आज इस वित्तीय वर्ष की क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रमुख महोदय और सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों प्रधानगणों ने प्रतिभाग किया। सभी ने अपने अपने मुद्दे बैठक में बताए। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए। इन प्रस्तावों के आधार पर कार्य योजना तैयार कराई जाएगी और शासन की प्राथमिकता के अनुसार कार्य संपन्न किया जाएगा। सर, डोंगल को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर ज़्यादा रहा, क्या रहा? डोंगल ये बताया गया है कि डोंगल किसी व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर हैं और उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने हस्ताक्षर सुरक्षित रखे, उसका दुरुपयोग ना हो पाए। सचिवों को भी ये चेतावनी दी गई कि भविष्य में जिस भी प्रधानगढ़ के डोंगल हैं वो उनके उपयोग के बाद तत्काल उन्हें वापस कर दें। अगर प्रधान जी चाहते हैं कि वो स्वयं डोंगल लगाना चाहें तो वो स्वयं लगा सकते हैं। सफाई कार्यों के संबंध में चूंकि अभी तक चुनावी आचार संहिता के कारण सफाई कर्मियों के तबादले पे रोक लगी हुई थी, उन पर अन्य कार्रवाइयाँ भी संभव नहीं थी। अब यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जाँच करवा के उन पर तुरंत कार्रवाई करें। सर, ग्राम पंचायत नगला महासिंह में बताया गया ग्राम प्रधान द्वारा 1 साल से विकास कार्य नहीं हुआ है। उसमें सचिव द्वारा ये प्रकरण बताया गया कि चूंकि ग्राम पंचायत छोटी है, निधि कम प्राप्त होती है और कई पुराने पेमेंट उसमें बाकी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि पंचायत घर का पेमेंट अभी बाकी है। चूंकि शासन की प्राथमिकता में है कि हम पंचायत घर वगैरह का पेमेंट पहले कराएंगे, मानदेय का भुगतान पहले करेंगे, तो इसमें ये देखा जाएगा कि कितनी निधि हमारे पास उपलब्ध है। तो पहले इन कार्यों के पेमेंट कराने के बाद जो निधि हमारे पास शेष रहेगी उससे विकास के कार्य प्राथमिकता पर कराएंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट को लेकर विपक्षी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने भी बिजली पानी को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शहर के गौराक्षुणी से भाजपा का प्रदर्शन शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए समरणालय तक पहुंचा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का गंभीर आरोप लगाया और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की जनता तक नहीं पहुंचने का गंभीर आरोप लगाया। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी झारखंड की जनता को तरसना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड के कोयले से देश की राजधानी सहित कई प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती है, लेकिन झारखंड के लोग अंधेरे और गर्मी में रहने को विवश हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और वहाँ बिजली का संकट हो जाए, और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार ने इस विषय की गंभीरता को समझा ही नहीं। झारखंड की सरकार ने केंद्रीय पूल से बिजली खरीदने के लिए लगभग 1,000-1,200 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया है, लेकिन आप सोचिए कि आप अप्रैल के अंत में कर रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया होते होते मई समाप्त हो जाएगा, गर्मी समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यही काम आप पहले भी कर सकते थे। उसी तरह से पानी, जिस खास करके चतरा के शहरी क्षेत्र में जिस तरह से पानी की किल्लत है और लगातार कहने के बाद हिरुआ डैम का कोई कायाकल्प योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा, लूट हो रहा है। अभी भी आपने सुना होगा कि हिरुआ डैम का शायद टेंडर होने वाला है 3-3.25 करोड़ का। कब होगा? जून में। बारिश कब आ जाएगी? जून में। बारिश के बाद मिट्टी का काम का कौन जांच करेगा? तो ये सारी समस्या को लेके जो शहरी क्षेत्र में खासकर और पूरा ग्रामीण क्षेत्र, अभी ये पढ़ाई का सीधा मतलब है कि झारखंड सरकार ने
सिर्फ माइनिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि के माध्यम से लूट पर काम किया है। जनता को गर्मी से निजात दिलाने के लिए पानी और बिजली की जो व्यवस्था करनी चाहिए पहले से, वो काम नहीं किया है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। टीम सिद्धार्थ मलैया द्वारा सिद्धार्थ मलैया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय देवनारायण श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज में किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, पूर्व सांसद एवं मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक उमा देवी खटिक, पूर्व पथरिया विधायक लखन पटेल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्यासागर पांडे, बिहारी लाल गौतम, राजेंद्र सिंघाई, अजहर महमूद, रमन खत्री सहित श्रीवास्तव के परिवार के सदस्यों सहित शहर और जिले के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने अपने अपने संस्मरण और भावनाएं व्यक्त करते हुए स्वर्गीय श्रीवास्तव को पुष्पांजलि अर्पित की। आज देवनारायण भैया की प्रथम पुण्यतिथि है और सभी शुभचिंतकों की, सभी साथियों की जिन्होंने उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय काम किया है, सबकी भावना थी कि उनके साथ जो स्मृतियां हैं वो सबके साथ साझा करें। पिछले साल इस समय कोरोना के कारण ऐसी श्रद्धा निवेदन हम लोग नहीं कर पाए थे। उस भावना के अनुरूप सबने मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। जनपद एटा के ब्लॉक आवागढ़ अंतर्गत संकुल क्षेत्र बाबरपुर के सेवित क्षेत्र में संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने संयुक्त रूप से स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली, जिसको प्राथमिक विद्यालय टिकाथर से शिशुपाल सिंह यादव उर्फ कल्लू भैया, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि द्वारा फीता काट कर व धनवीर सिंह सिसोदिया संकुल शिक्षक द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान बच्चे अपने हाथों में रंग बिरंगी झाड़ियां व प्रेरक नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल चलकर नाम लिखाओ, एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा आदि नारे लगाते हुए बच्चे चल रहे थे। बीच बीच में प्रधान अध्यापक राकेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक योगेश कुमार, विद्या शर्मा, जितेंद्र कुमार, अन्य शिक्षकगण गांव में सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपील करते नजर आए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में स्थित उद्यान एकेडमी में शनिवार को नन्हे मुन्ने बच्चों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय की तर्ज पर आधारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति निर्मला एस मौर्य और विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर विधायक रमेश सिंह मौजूद रहे। कुलपति ने टॉपर बच्चों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य संगीता जायसवाल सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त की। वहीं इसी के साथ उन्होंने मंच पर पहुंचकर बताया कि उद्यान एकेडमी में विश्वविद्यालय की तर्ज पर छोटे बच्चों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर सभी कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में बच्चों को समाज का भविष्य बताया और कहा कि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देकर ही भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। वहीं एक पानी की किल्लत के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व छात्रों को गुमराह कर माहौल को खराब कर रहे हैं। हमारे सभी छात्र बहुत अच्छे हैं और रही बात समस्या आने पर उसका निराकरण होता रहता है। नगर विधायक ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और नगर का नाम ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एकेडमी के मैनेजर राकेश जायसवाल, ईशान राम जायसवाल, सुशील सेठ बागी सहित अभिभावक व विद्यालय परिवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर आप आए हैं राकेश जायसवाल जी, वो एक शिक्षा की दिशा में का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि ये जो एक नस्ल तैयार हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वो आगे बढ़कर काफ़ी अच्छा था। मैम, पूर्वांचल के जो पानी की समस्या के लिए वीडियो वायरल है, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसी कोई समस्या वहाँ थी नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि जब शरारती तत्व ऐसे होते हैं कि समस्याएँ लेकर आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि पानी की तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, लगातार इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो कुछ न कुछ वहाँ रिपेयरिंग और सारी चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं मैम, जैसा कि वो छात्र हैं तो उनको अराजक तत्व कहना या फिर उनको औकात करने से बात तो क्या कहा जाएगा?
छात्र अराजक तत्व नहीं है, जी जी जी। लेकिन उनको उकसाने वाले लोग हैं। अच्छा, ये मानती हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया है। जी जी। कोई बहुत बढ़िया है और समस्याएं ऐसी चलती रहती हैं, उनका समाधान होता है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ताजनगरी में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कर रहा है वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और मास्क जरूर लगाएं। स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में टीकाकरण कराने के लिए विशेष कैंप का आयोजन भी किया गया। वहीं लगातार लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है, साथ ही बूस्टर डोज भी लगवाने की जानकारी दी जा रही है। एमडी डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की सभी से अपील की है। राम राम शहरवासियों, मैं स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर सचिन मल्होत्रा आगरा वासियों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। ये पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस समय सरकार ने इसकी कीमत बिल्कुल आधी कर दी है। लगभग 375 रुपये प्रति वैक्सीन डोज है और जितने भी हमारे शहर के सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं और जिनको बूस्टर डोज का रिक्वायरमेंट है, वो आके कभी भी लगवा सकते हैं। लगवाने को तो कोई भी 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाला आके वैक्सीनेशन अपने आप को कभी भी करवा सकता है। वॉक इन वैक्सीनेशन भी है, स्लॉट बुक करके आके वैक्सीनेशन कराना चाहे वो भी करा सकते हैं। कितने बजे तक? सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक हमारे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेरनदाग पंचायत क्षेत्र के मुखिया उम्मीदवार केदार लोहरा ने नामांकन दाखिल कराया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हिरहंज प्रखंड के सेरनदाग पंचायत से शनिवार को केदार लोहरा ने अपना नामांकन दाखिल किया। केदार लोहरा ने अपना नामांकन करने से पहले सेरनदाग पंचायत की जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने चुनावी क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे के साथ सेरनदाग पंचायत का दौरा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ हिरहंज अंचल कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अगर जीत जाएंगे तो जनता जितना वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सबसे पहला काम करेंगे और जितना घटी बढ़ी जो भी काम बचल है उसका पहला देखेंगे और जनता कितनों रात या बिरात के चाल करेंगे तो जरूर ध्यान देंगे कि जनता फिर जाए। जीतने के बाद जैसे कुइयाँ है, पानी के व्यवस्था जनता के लिए जितना भी है यदि सुविधा बचने के लिए आगे बढ़। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील के संपंतिहा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्कूल पर 261 टैबलेट वितरण विधायक ऋषि त्रिपाठी के हाथों किया गया, जिससे छात्र एवं छात्राओं के चेहरे काफी ज्यादा खुशी से खिल उठे। वहीं विधायक ऋषि त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, जिससे छात्र एवं छात्राओं को डिजिटल इंडिया के तहत जोड़कर शिक्षा को और ऊंचाई की तरफ ले जाने का मौका मिल रहा है। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। वहीं इस दौरान प्रधानाचार्य अमित कुमार भदेशिया, कार्यदेशक भगवती प्रसाद, अनुदेशक अजय कुमार विश्वकर्मा, शिक्षक अमित कुमार कटिहार एवं छात्र और छात्राएं मोनिका, राकेश, वरुण, साक्षी, कन्नौजिया समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है? आज यहाँ पे हम आए थे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण था। अच्छा, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी जी का ये एक सपना है कि प्रत्येक छात्र छात्राएँ जो आर्थिक रूप से नहीं भी सक्षम हैं, वो इन जो डिजिटल इंडिया का सपना है हमारा, उससे वो कहीं दूर न रह जाएं और प्रत्येक छात्र छात्राओं तक टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण इसी क्रम में किया जा रहा है, जिसके तहत आज इस विद्यालय पे यहाँ पे था और 261 बच्चों को आज यहाँ छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया गया। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट।
विकासखंड हलिया अंतर्गत कस्बा हलिया में संचालित मदरसा नूरिया के संस्थापक हाफिज जाकिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर सबका साथ सबका विकास से प्रभावित होकर हलिया कस्बे में मदरसा नूरिया के नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर मान्यता लेते हुए लोगों के सहयोग से गरीब तबके के हिंदू मुस्लिम बच्चों को सर्व शिक्षा की तालीम देने का बीड़ा उठाया। सितंबर 2021 से किराए पर मकान लेकर अपने सहयोगी शिक्षक रमेश कुमार, अरफा खातून, मैनाज, बसीरून तथा अहमद खान के प्रयासों से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, अरबी तथा अन्य विषयों की तालीम दे रहे हैं। इस समय मदरसे में कुल 150 बच्चे तालीम ले रहे हैं। वहीं मदरसे के संस्थापक हाफिज जाकिर ने बताया कि 2015 में रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत 1 से 8 तक की मान्यता ली जा चुकी गई है। मदरसे के नाम से जमीन लेकर भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो अगले सत्र से मदरसे के भवन में मदरसा संचालित होगा। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। हमारे सामने इस समय हैं मदरसा नूरिया के संस्थापक हाफिज़ जाकिर साहब। हाँ सर, पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हाफिज़ जाकिर हुसैन है जी। प्रबंधक संस्थापक मदरसा नूरिया है जमीन। सर ये बताइए कि जैसे कि आपने ये मदरसा डाला है, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम कि सभी भाषाओं की शिक्षा दी जा रही है, तो आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई? जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उनका कहना है कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा मदरसे के छात्रों को, एक हाथ में कुरान होगा, तो उन्हीं के उसमें हम ये काम कर रहे हैं। मतलब उनसे प्रेरणा स्रोत होकर? उनसे प्रेरणा स्रोत होकर के जी, ताकि हमारे मदरसे से जो बच्चे पढ़ के निकले उनके हाथ में हर हुनर होना चाहिए। सिर्फ जो है दीनी तालीम ही नहीं बल्कि हर तालीम उनके हाथों में होना चाहिए। तो क्या आपके मदरसे में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं? जी, हमारे मदरसे में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम चाहे जो किसी धर्म के आएंगे आप उनको तालीम देंगे? तालीम देंगे। सर्वधर्म शिक्षा के तहत जो है हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी जी आगे भी करते रहेंगे। जी जी। तो ये अपना जो मदरसा आपने न्यू डाली है, तो ये कब डाली है? मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कब कराया और मान्यता आपको कितने तक मिली, कब मिली? 2015 में मान्यता हमने लिया था जी। कितने से कितने तक का मान्यता आपको मिला है सर? ये 1 से लेकर के 8 तक मान्यता है हमारे यहाँ से। 1 से 8 तक। अच्छा, तो आपने विद्यालय, ये मदरसा जो विद्यालय आपने डाला तो कब डाला? विद्यालय पहले से चल रहा है जी जी। पढ़ाई सही से अभी इस सत्र से 2021 सत्र से हमने शुरू किया है। अच्छा, 2 सितंबर 2021 से। माली हालत कुछ नहीं सही थी, इसलिए 2021 मतलब उतने उस पर जोर से आप नहीं चला पा रहे थे। लोगों के सहयोग द्वारा, आपका कहने का मतलब लोगों के सहयोग से आप इसको 2021 से आगे बढ़ाए हैं। अच्छा, इसमें कितने बच्चे होंगे आपके? इस वक्त करीब 150 बच्चे हमारे यहाँ। 150 बच्चे तालीम हिंदू मुस्लिम मिला के? सब मिला के। अच्छा, तो आपने कहीं विद्यालय, अभी तो ये रेंट पे है कि मकान आपका जिसमें विद्यालय चल रहा है, किराए पे है या निजी है? जी, अभी तो किराए पे चला रहे हैं। जी जी। और एक जगह मदरसे के नाम से ज़मीन लेकर के वहाँ हम बना रहे हैं। जी। कमरा बन रहा है और इंशाल्लाह जुलाई से अगले सत्र से पढ़ाई हमारी वहाँ चालू हो जाएगी। तो मतलब आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सर्वधर्म सर्व शिक्षा के तहत आपने मतलब सभी बच्चों को तालीम देने के बारे में सोचा। तो जैसे कि हिंदी हुआ। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। इस समय मदरसा हलिया एक नूरिया मदरसा करके है, जो कि आपसी सहयोग से चलाया जा रहा है। और यहाँ के जो हमारे हाफिज़ जी हैं और शिक्षक महोदय हैं। हाँ सर, पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रमेश कुमार है। अच्छा सर, ये नूरी मदरसा जो है आपका, तो इसमें शिक्षाएं किस प्रकार, केवल उर्दू पढ़ाया जाता है कि कुछ हिंदी सिलेबस भी पढ़ाया जाता है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों विषय पढ़ाया जाता है। मतलब सब विषयों का समांतर है? हाँ। मतलब कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश विषय, मतलब जो राज्य केंद्र सरकार की शिक्षा पद्धति है उसी का लोग पढ़े। उसी का कितने बच्चे होंगे आपके मदरसे में? 150 बच्चे हैं। 150। अच्छा, हिंदू बच्चे भी हैं? हाँ, हिंदू भी हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सारे बच्चों को आप लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं? हाँ। तो कै बजे तक आपका समय गर्मी पड़े तो कै बजे से कै बजे तक? 12 बजे तक।
अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे कितने क्लास रखे हैं इस समय वर्तमान में? इस समय कक्षा 5 तक चल रहा है। अच्छा, कक्षा 5 तक। और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस विद्यालय का? हो चुका है। चलिए, धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जलीलपुर क्षेत्र के गांव रवाना निवासी जाहिर पुत्र तौफिक शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे अपने घर के बाहर बैठक पर बैठा हुआ था। अचानक घर में आग की लपटें दिखाई देने लगी। परिजनों ने आग की लपटें देख शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान, मोटरसाइकिल, फ्रिज, सोफा सेट, अलमारी समेत अन्य चीजें जलकर राख हो गई थी। परिजनों ने बताया कि लगभग 2 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? ये जो आज आपके आग लगी है, कैसे लगी है? ये बिजली से लगी है। इसमें क्या नुकसान हुआ आपका? फ्रिज जली है, गाड़ी जली है, सेफ अलमारी जली है। ऊपर सेफ अलमारी के ऊपर टांड पे कपड़े थे, सब जल गए। यहाँ गद्दे रखे थे उस पर, टांड पे बेबी सब जल गए। ड्रेसिंग जल गई है, एक सोफा जल गया हमारा। गाड़ी बिल्कुल जल गई है, गाड़ी राख हो गई है। हमारी 3 चीज सोने की थी, 2 चांदी की थी, 5 चीजें जल गई हैं। 10,000 रुपए जले हमारे सेफ अलमारी में। वे कल छुटा के लाए थे हम। इसमें आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? इसमें लगभग होगा हमारी नजरों में 3 लाख। ठीक है जी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।